हेलो दोस्तों, आज हम महिलाओं से संबंधित मुद्दे में प्रजनन संबंधी अधिकार की बात करने वाले हैं। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट कि इसके बारे में बताएं। तो इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़े बहुत वर्ड है जिसको कि नोट करना है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो सारा और समझाएंगे सारा आपको। लेकिन इसमें जो जो नोट्स करने लायक है उसको हम बता देंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, आखिर ये सुर्खियों में क्यों है प्रजनन संबंधी अधिकार, तो इसको हम इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन, मतलब ये 1971 में ही कानून बन चुका था, इसमें संशोधन करने के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की। मतलब अभी तक इसको संशोधन किया गया नहीं है, बल्कि स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रजनन अधिकार क्या है, आखिर ये क्वेश्चन, ये मतलब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर प्रजनन अधिकार है क्या। तो ये प्रजनन करने या नहीं करने का निर्णय लेने तथा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने से संबंधित व्यक्तिगत अधिकार है। इसमें एक व्यक्ति के संतान उत्पत्ति करने, और गर्भावस्था को समाप्त करने, गर्भ निरोधकों का उपयोग करने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने, सार्वजनिक विद्यालयों में यौन शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करने जैसे अधिकार शामिल हो सकते हैं। तो अगर कोई पूछे कि प्रजनन अधिकार क्या है, तो ये जो ब्लैक में लिखा गया है ना, प्रजनन करने या नहीं करने का निर्णय लेना, आप प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना, यही वर्ड सिर्फ आप नोट कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर महिलाओं के लिए प्रजनन अधिकार का महत्व क्या है, आखिर ये क्यों वर्ड आया है, क्यों अधिकार की बात हो रही है, पहले से तो नहीं होता था, लेकिन महत्व है तभी ये बात आ रही है। महिलाओं के हेल्थ से संबंधित है, महिलाओं के अधिकार से संबंधित है। तो कौन कौन से बात है जिसका महत्व है, तो सुनिए। मानवाधिकार के रूप में, अगर स्वयं के शरीर और जीवन के बारे में निर्णय लेने में सक्षम होना एक मूल मानवाधिकार है। चाहे वो मानव तो सभी लोग हैं ना, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे, सब मानव है, तो सबका अपना अपना अधिकार है, मानवाधिकार है। तो मानवाधिकार के संरक्षण के रूप में है। फिर मातृत्व स्वास्थ्य के लिए महत्व, गर्भ निरोधकों, जन्म नियंत्रण, सुनिश्चित एवं स्वच्छ गर्भपात सेवाओं तक पहुँच तथा समय पर व पर्याप्त अंतराल के साथ पुनः गर्भधारण, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने और मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर माताएं अच्छी रहेगी तभी तो आगे देश का विकास होगा, वो देश के विकास में शामिल हो सकेंगी। अगर वही बच्चा पैदा हो रहा है, वो भी मर रहे, बच्चे भी मर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर क्या वो आगे अच्छा कर पाएंगे, और फिर देश का क्या होगा, वो तो सबसे पीछे चला जाएगा देश ना। फिर हर जगह भारत का मतलब शिकायत ही होगा, तो इसलिए उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर भारत में एक पॉइंट है, भारत में वर्ष 2015-17 में जो मातृ मृत्यु दर थी, जो माँ के मरने की दर थी, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर की संख्या 122 थी। मतलब अगर 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो 122 माताएं भी मर रही हैं। तो महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए भी प्रजनन अधिकार का महत्व है। जैसे ये ब्लैक वाला पॉइंट वो नोट कर लीजिएगा, और कुछ नहीं। गर्भ निरोधकों को प्राप्त करने, लेकिन समझना सभी को है आपको, ओके। गर्भ निरोधकों को प्राप्त करने और उन्हें प्रभावी ढंग से उपयोग करने की महिलाओं की क्षमता का उनकी शिक्षा एवं कार्यबल में भागीदारी, और साथ ही साथ उनकी आय, परिवार की स्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य व खुशहाली तथा बच्चों के कल्याण से संबंधित परिणामों पर भी सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। अब बात यह है कि भारत में प्रजनन अधिकार से संबंधित मुद्दे आखिर आए कहाँ से और कब से स्टार्ट हुए हैं और क्यों हुए हैं। तो बात करते हैं गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, जो कि आखिर मुद्दे पहले थे, तभी तो इतना पहले कानून बना, नहीं तो क्या बनना जरूरी था। तो देखिए 1971 में बना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट 1971 से संबंध मुद्दे आपको नोट करना है। कुछ पॉइंट जो ब्लैक है वो नोट कर लीजिएगा, और बाकी और हम बता देंगे, लेकिन सारा सुन लीजिएगा, बहुत काम देगा। अविवाहित महिलाओं का प्रजनन अधिकारों से वंचन, लेकिन ये 1971 में था, लेकिन 2020 में से लगता है शामिल कर मतलब हो सकता है। तो इसमें गर्भ निरोधक की विफलता की स्थिति में गर्भपात की मांग वाली अविवाहित महिलाओं के लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं। 20 सप्ताह की ऊपरी सीमा अधिनियम के अंतर्गत, जो पहले वाला अधिनियम था उसके अंतर्गत 20 सप्ताह के गर्भधारण की समाप्ति के लिए न्यायालय की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। बताइए, अगर बच्चा पेट में है, उसको जन्म देना है या नहीं देना, अबॉर्शन कराना है या नहीं कराना, उसके लिए न्यायालय की स्वीकृति चाहिए। आप बताइए उतने दिन में अब न्यायालय कितना अच्छा से कितने टाइम पे काम करता है, वो तो सबको पता है, जग जाहिर है। तो यह समस्याजनक है, क्योंकि भ्रूण में मौजूद कई असामान्यताओं का 20 सप्ताह के उपरांत ही पता चलता है, और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों की सहायता से गर्भावस्था के अपेक्षा के बाद के चरण यानी 20 सप्ताह के पश्चात
में भ्रूण को सुरक्षित रूप से हटाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां न्यायालयीय प्रक्रिया में विलंब या अल्प आयु की लड़कियों में जागरूकता की कमी के कारण 20 सप्ताह का समय निकल जाता है, जिसके कारण बलात्कार पीड़ितों सहित उनमें से कई को अवांछित गर्भधारण को जारी रखना पड़ता है। फिर बात है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के समक्ष विद्यमान चुनौतियां। इसमें कई मुद्दे शामिल हैं, जिसमें निम्न सार्वजनिक निवेश देखते हैं ना, हमारे सरकारी हॉस्पिटल का क्या मतलब, शहर में तो फिर भी ठीक है, गांव में जाके देखिए क्या उसका हालत है, कुछ अच्छा से नहीं होता वहाँ पे। कभी डॉक्टर नहीं रहते, कभी कुछ नहीं, कभी दवा नहीं रहता, तो ये सब है, क्यों शिकायत करें। फिर देखिए आखिर तो शिकायत तो बुक में ही किया जा रहा है, जिसमें निम्न सार्वजनिक निवेश है, सरकार भी अच्छे से निवेश नहीं कर रही, निम्न स्तरीय अवसंरचना है, चिकित्सा एवं नैदानिक सुविधाएं और अपर्याप्त कुशल मानव संसाधन आदि शामिल है। अब सामाजिक दबाव की बात करते हैं। भारत में गर्भपात और गर्भ निरोधकों से संबंधित एक सामाजिक कलंक अब भी मौजूद है और यौन शिक्षा एक वर्जित विषय है। इस प्रकार के दबाव के कारण अविवाहित महिलाओं की जन्म नियंत्रण तकनीकों तक पहुंच सीमित है। प्रतिसत्तात्मक संरचना यह स्वतंत्र प्रजनन विकल्प निर्मित करने के महिलाओं के अभिकृतित्व को प्रभावित करती है और महिलाओं को अवांछित गर्भधारण से बचने के लिए असुरक्षित गर्भपात एवं बंध्याकरण के विकल्प अपनाने के लिए विवश करती है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 में संशोधन करने के लिए गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान की। करना भी था, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ परिवर्तित होता है। तो 1971 का बना कानून, और अभी तो ये सब मुद्दे मतलब हमेशा करंट में बने रहते हैं, ये हुआ महिलाओं के साथ, वो हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। ये महिलाओं से के प्रजनन संबंधी अधिकार की बात है, तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, आप इसमें नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि कभी न कभी आएगा एग्जाम में।